रिटेल ट्रेडर क्या दिखता है कि यार यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मैं इधर बेच देता हूँ। रिटेल ट्रेडर्स जो ना हमेशा ना अपने आप को बहुत स्मार्ट कहलाना चाहते हैं, वो क्या कहेंगे? सिंपल भाषा में अगर मैं आपको लिक्विडिटी बताऊं तो आपको, दोस्तों, आप और हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि बड़े बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स अपना पैसा कौन से इंस्ट्रूमेंट पे लगा रहे हैं। ना ही हमारे पास डेटा है जो हमें ये बताए कि इन प्लेयर्स का पैसा कौन से प्राइस पर लगा है ताकि हम बड़े प्लेयर्स के साथ पैसा लगा पाए। नीदर डू वी हैव द मनी टू नो द एक्चुअल फंडामेंटल्स ऑफ द मार्केट। जो हमें मार्केट में फंडामेंटल रिपोर्ट्स मिलती है वो 90% ऑफ द टाइम मैनिपुलेटेड होती है, लेकिन हमारे पास एक चार्ट रीडिंग स्किल है जिससे हम मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। हम पता लगाते हैं कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सप्लाई डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करते हैं, मोमेंटम एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न से बायर्स और सेलर्स की गतिविधि को समझते हैं। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट्स का एक राजा है जिसका नाम है लिक्विडिटी। और अगर आपने लिक्विडिटी सीख ली, समझिए आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना तय है, क्योंकि मार्केट तभी मूव करता है जब उसके पास फ्यूल हो, एंड लिक्विडिटी इज द फ्यूल टू द मार्केट। लिक्विडिटी यानी कि अवेलेबल बाय एंड सेल ऑर्डर्स। आप कहोगे जय भाई चार्ट के ऊपर बताओ कि लिक्विडिटी को कैसे फाइंड करते हैं। दोस्त, चार्ट के ऊपर समझने से पहले हम पहले समझेंगे कि लिक्विडिटी एग्जैक्टली क्या है। दोस्तों, मार्केट में दो फोर्सेस काम करती है, बायर्स और सेलर्स, और जब तक इन बायर्स और सेलर्स की क्वांटिटी मैच नहीं करती है तब तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। आप कोई भी मार्केट पकड़ लो, आप गोल्ड में ट्रेडिंग करते हो, निफ्टी में ट्रेडिंग करते हो, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो, ये बेसिक फंडामेंटल रूल है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर किसी मार्केट में सेल साइड के 1000 ऑर्डर पेंडिंग है और अगेंस्ट में बाय साइड के सिर्फ 800 क्वांटिटी पेंडिंग है, तो क्या होगा दोस्तों? 800 ऑर्डर तो फिल हो जाएंगे, लेकिन रिमेनिंग 200 ऑर्डर जो है ना, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। इसी टाइप के मार्केट को हम कहते हैं इल-लिक्विड मार्केट। और जिस मार्केट के अंदर धड़ाधड़ बाइंग होती है, धड़ाधड़ सेलिंग होती है, मतलब आपके पास आपके डीमैट में 1000 शेयर है रिलायंस के, आप उसको बेचने जाते हो और एक झटके में ये 1000 शेयर मार्केट में बिक जाते हैं, इसका मतलब ये है कि रिलायंस का शेयर लिक्विड है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको लिक्विडिटी बताऊं तो आपको वो एरिया फाइंड करना है जहां पे सबसे ज़्यादा बायर्स और सेलर्स एक्टिव होते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग होती है। अगर आपने मेरी मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखी है तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि द फर्स्ट थिंग जहाँ पे आपको अपने चार्ट पे ट्रेड बनानी है वो है डिमांड, सप्लाई एंड ब्रेकआउट लेवल्स पर। और एसएमसी की भाषा में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया जाता है इस चीज़ को, और लिक्विडिटी एसएमसी के अंदर कही जाती है वो एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस पेंडिंग हो, क्योंकि जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस पेंडिंग है वहीं पे होती है सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग। और जब मार्केट पार्टिसिपेंट्स, भले ही बायर हो या सेलर हो, वो ट्रैप होते हैं, तब जाके तो मार्केट में बड़ा मोमेंटम आता है। सिंपल भाषा में लिक्विडिटी को ट्रेड करना इज इक्वल टू ट्रैप ट्रेडिंग। और मैं आपके लिए ट्रैप ट्रेडिंग इतनी सिंपल कर दूंगा कि आप बोलोगे जय भाई मज़ा आ गया। देखिए, लिक्विडिटी फाइंड करने के आपको इंटरनेट पे ढेरों तरीके मिल जाएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, दिस इज एसएमसी इन कुमार जय स्टाइल। मैं आपको 3 रूल बेस्ड तरीके बताऊंगा जिससे लिक्विडिटी को फाइंड करना एकदम आसान हो जाएगा। द की टू ट्रेडिंग इज कि हमें हमारे चार्ट्स को, नॉइस को क्लियर करना है, एंड वी हैव टू कीप थिंग्स सिंपल, और हम वही करने वाले हैं। बिफोर आई मूव अहेड, मेरा आपसे निवेदन है, एक बार इस
ट्रेड को देखिए बीटीसी का, जो हमने मात्र 200 पॉइंट के एसएल के साथ लिया था। इस ट्रेड के साथ मैंने एक और मैसेज भेजा था, ये ट्रेड क्रेजी हो सकता है। और देखिए रिएक्शन मात्र 10 मिनट के बाद, द ट्रेड वेंट सुपर ऑसम, मतलब इतने छोटे एसएल के साथ इतना बड़ा रिवॉर्ड। और यहाँ पे भी हमने क्या किया है, लिक्विडिटी को सही एरिया पे आइडेंटिफाई किया है। अगर आप हमारे साथ इस प्राइवेट कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हो तो आपने करना है व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं लिक्विडिटी को फाइंड करने का सबसे आसान तरीका। आपको अपने चार्ट के ऊपर फाइंड करना है वो एरियाज जहां पे इक्वल हाई और इक्वल लोज आपको दिखे। ये है गोल्ड का चार्ट ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम। जैसा कि आप देख सकते हो, ये वो एरिया है जहां पे मार्केट ने बार बार रिजेक्शंस लिए हैं। क्यों यहाँ पे बार बार रिजेक्शंस आ रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अ सप्लाई जोन और इस एरिया पे सेलर्स जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। रिमेंबर द फर्स्ट रूल ऑफ लिक्विडिटी फाइंडिंग, वो एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। अब जब भी मार्केट में सेल हो रहा है कोई भी चीज़, तो इस सेल एरिया के ऊपर क्या होगा, उनके स्टॉप लॉसेस होंगे। स्टॉप लॉस लगाने के लिए उनको कौन सा ऑर्डर लगाना पड़ेगा मार्केट में? बाय ऑर्डर लगाना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आ गया। उसी तरह अगर मार्केट बार बार इस लेवल से, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जा रही है तो यहाँ पे क्या होंगे? ऑब्वियसली दिस इज अ डिमांड एरिया जहाँ पे बाय ऑर्डर आपको मिलेंगे। पॉइंट क्लियर आ गया। लेकिन जो लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, अगर उनको अपने सिस्टम में एसएल लगाना है तो वो क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस ऑर्डर। वो स्टॉप लॉस ऑर्डर कौन सा होगा? सेल ऑर्डर। बात समझ में आ गई। अब जस्ट ट्राई टू इमेजिन, अगर मार्केट इस जोन से ऊपर निकलता है, ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर निकलता है, तो क्या होगा? जितने भी सेलर्स हैं उन सब के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे। स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे मतलब क्या होगा? मार्केट में बाय साइड के ऑर्डर ट्रिगर होंगे, जिसकी वजह से मार्केट में भारी मोमेंटम आता है ऑन द अपसाइड। इसीलिए कहा जाता है कि जब मार्केट एक रेंज के अंदर रहता है, इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है? जहां पे ना बायर में ज़्यादा स्ट्रेंथ है ना सेलर में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मॉडरेटली बाइंग सेलिंग अक्यूमुलेशन हो रही है। लेकिन जैसे ही मार्केट एक प्लेयर के स्टॉप लॉस काट के रेंज के बाहर जाता है, देन दिस इज डोमिनेंस ऑफ बायर। एंड इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई सिंपल एरिया जहां पे एक प्लेयर के एसएल कट रहे हैं, तो आप इस साइडवेज मार्केट को अवॉइड कर पाओगे और ऐसे ट्रेंडिंग मूव्स को कैच कर पाओगे। रिमेंबर, एज ए ट्रेडर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि मुझे कहाँ ट्रेड बनानी है, कहाँ ट्रेड्स नहीं बनानी है। ये देखिए एक और एग्जाम्पल गोल्ड का ही 14 मार्च का। मार्केट 2 दिन से इसी रेंज में ट्रेड करता है। तीसरे दिन जब मार्केट इस रेंज के बाहर आता है, जिन जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, इन सब के स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर्स निकलना शुरू हो गए और फिर आता है मार्केट में ये तगड़ा मूव। अब इससे बेहतर एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता। ये जो आप बड़ा मूव देख रहे हो, इसके पहले किस तरह मार्केट में सेलर्स को बार बार रेजिस्टेंस पे इनवाइट किया है, ज़रा देखिए कितने सेल ऑर्डर्स यहाँ पे लगवाए गए हैं। आप समझ आ रहा है? एक रिटेल ट्रेडर क्या दिखता है कि यार यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मैं इधर बेच देता हूँ और मार्केट के अंदर बड़े प्रॉफिट्स बनाऊंगा। लेकिन वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, उससे प्रॉफिट भी कम होगा और लॉस भी कम होगा। समझ आ रहा है? मज़ा नहीं आएगा ट्रेड करने का। लेकिन जैसे ही मार्केट इस रेंज से निकलता है और आप सही वक्त पर ट्रेड बनाते हो, तब जाके आपको ऐसे बड़े बड़े मूव्स कैप्चर करने को मिलते हैं। मैं आपको बीटीसी का एग्जांपल दिखाता हूँ और ये चार्ट तो मैंने शेयर किया था अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी में भी। उसका आप जाके चार्ट देखिए, लिंक देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। जब बीटीसी इसी लेवल पे बार बार रिजेक्शन ले रहा था, देखिए कितनी बार सेलिंग आई, एक बार, दो बार, और तीसरी बार मार्केट ने क्या किया? इसी जोन के ऊपर कंसोलिडेट करता है लंबे टाइम के लिए। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और जैसे ही ये जोन निकलता है, लुक एट द बिग गेन्स, दैट्स मैसिव 50%। अब आप कहोगे जय भाई ये वाला जो बड़ा मूव आया उसका क्या? उसके लिए आप जाइए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, उसके लिए आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाइए। आपको देखना है कौन से एरिया से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन पे सेल हुआ होगा, यहाँ पे मार्केट ने सेल किया होगा, इस लेवल पे सेलिंग हुई होगी, सेलिंग हुई होगी, सेलिंग हुई होगी, और उसके बाद ये बड़ा मूव।
आप बोल रहे हो जय भाई होने के बाद बता रहे हो, जरा आइए टेलीग्राम पे, रुको जरा रुको जरा। ये है 17 अप्रैल का चार्ट जहां पे बीटीसी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था। यहाँ पे मार्केट के अंदर भारी एक्यूमुलेशन हो रहा था और आप जानते हो मैंने यहाँ पे क्या कहा, सिंपल, आप एंट्री बनाओ एसएल जाए तो री एंट्री करना है, आप एंट्री बनाओ एसएल जाए तो री एंट्री करना है, और मार्केट आपको ये फट करके 1,06,000 तक के टारगेट देगा। एंड दिस बाय साइड अप इज रेडी, ये भी बता दिया था। और उसके बाद भाई साहब क्या तबाही हुई है। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर ज़रूर कनेक्ट करना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं मेरी फेवरेट टाइप ऑफ लिक्विडिटी, इसका नाम है काउंटर ट्रेंड लिक्विडिटी। देखिए मैं एक प्रो ट्रेंड ट्रेडर हूँ और मैं सबको यही ज्ञान देता हूँ कि भाई साहब हमेशा ट्रेंड के साथ काम करो, बहती नदी में हाथ धोगे तो पैसा बना लोगे। समझ आ रहा है? अगर आपके पास स्किल नहीं भी है तो भी ट्रेंड के साथ काम करोगे तो पैसा बना लोगे। लेकिन आपने ढेरों स्ट्रैटेजीज लगा दी, सब बढ़िया कर दिया, लेकिन अगर ट्रेंड के अगेंस्ट काम कर रहे हो माय फ्रेंड तो कभी पैसा नहीं बना पाओगे। और ऐसा ही करते हैं बहुत से रिटेल ट्रेडर्स। हमें मालूम है कि जो हायर टाइम फ्रेम जिसको हम कहते हैं मेजर ट्रेंड, वो ऐसे बढ़िया बढ़िया स्विंग बना रहा है, बड़े बड़े मूव्स दे रहा है। लेकिन रिटेल ट्रेडर 5 मिनट की टाइम फ्रेम में, 1 मिनट की टाइम फ्रेम में ऐसे मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया, एक स्विंग का सपोर्ट तोड़ा, ये भाई साहब कूद जाते हैं सेल करने। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होगी वेरी लेस। आप 10 में से 7 बार गलत होंगे, पैसा कैसे बनाएंगे? और जब आप सही भी होंगे ना दोस्त, आपको ना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या होगा ना, मार्केट आपके फेवर में जाएगा, 1:1 1:2 दे के घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बुलिश है। और इसीलिए कहा जाता है कि आपने हमेशा ट्रेंड के साथ ही काम करना है। और इसी के ऊपर अपनी एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई लोग इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है, आपकी आंखें खुल जाएगी। अब चलिए मैं आपको ना कैसे इस काउंटर ट्रेंड लिक्विडिटी को ट्रेड करना है ये समझाता हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अज्यूम कीजिए कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम नहीं लेता हूँ मैं, मार्केट मस्त इस तरह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है, नया हायर हाई बनाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, नया हायर हाई बनाता है, राइट। ये हो रहा है हायर टाइम फ्रेम में जिसको मैंने कहा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। वहीं पे लोअर टाइम फ्रेम हम पकड़ लेते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम। वहां पता है क्या हो रहा होगा, जब ये मार्केट पुल बैक दे रहा है ना, वो पुल बैक लोअर टाइम फ्रेम में कैसा लगेगा कि यार मार्केट ना इस तरह अपने प्रीवियस स्विंग्स को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे मार्केट इस प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करेगा ना, रिटेल ट्रेडर्स जो ना हमेशा ना अपने आप को बहुत स्मार्ट कहलाना चाहते हैं, वो क्या कहेंगे, हर कोई बाय करा था, मैंने सेल करके पैसा बनाया। अब जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रहा है क्या होगा, क्या होगा ज़रा सोच के देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए जो यहाँ पे सेल करेगा उसका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे सेल करेगा उसका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। अब जैसे ही मार्केट थोड़ा सेलिंग में स्लो डाउन होता है और मार्केट में एक बाइंग कैंडल बनती है ऐसी जो प्रीवियस स्विंग को तोड़ देती है, व्हाट विल हैपन इन दैट केस, इन सब के स्टॉप लॉस कटेंगे। और स्टॉप लॉस कौन से होंगे, स्टॉप लॉस होंगे ऑब्वियसली बाय ऑर्डर वाले। अब क्या होगा, मार्केट में आएगी बड़ी तेजी। मैं आपको ना लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ हमारी बीटीसी ट्रेड का विद द कम्युनिटी। देखिए मैं आपको यहाँ पे इतने लाइव एग्जांपल दिखा पा रहा हूँ बिकॉज हम इसे डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड करते हैं। दोस्तों ये है बीटीसी का चार्ट 10th ऑफ मे का, ज़रा गौर फरमाइएगा। यहाँ पे मार्केट ने इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन दिया, तो यहाँ पे जो जो सेल किया होगा वो इस बुलिश एनगल्फिंग कैंडल को देख के थोड़ा सा तिलमिला गया होगा। ठीक है, उसको ऐसे उसके स्टॉप लॉस कटने चालू हो गए होंगे, उसको डर लग रहा होगा। फिर मार्केट में क्या होता है, एक स्विंग बनता है। देखिए मुझे बाय साइड ऑर्डर लगाने के लिए या फिर मुझे ये समझने के लिए कि सेलर्स के स्टॉप लॉस क्या है, मुझे क्या चाहिए, एक स्विंग चाहिए। अब मार्केट में एक स्विंग बना,
अब जैसे ही इस स्विंग का ब्रेकआउट होता है दोस्तों, जैसे ही इस स्विंग का ब्रेकआउट होता है, तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पे एसएल लगे उनके एसएल कटिंग, और इसके बाद हमने एक बाय साइड का ट्रेड प्लान किया 1100 पॉइंट के टारगेट के साथ हमने हमारी ट्रेड को प्लान किया, एंड द रिजल्ट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। एंड इसी तरह जब आप ट्रेड करते हो ना, पैसा बनाते हो। अब एक और एग्जांपल दिखाता हूँ यूएसडी कैड का, आपको मजा आएगा। दोस्तों ये है यूएसडी कैड का चार्ट 9 मई का। अगर आप देखोगे दोस्त, यहाँ पे सपोर्ट टूटा है, सपोर्ट टूटने के बाद एक बुलिश एनगल्फिंग बनती है, उसके बाद एक पुल बैक आता है और हम बाय साइड का ट्रेड प्लान करते हैं। जरा सोचिए, विचार करिए, मैं यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड क्यों प्लान कर रहा हूँ? बिकॉज 8 मई को डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका था, मैं बुलिश था, मुझे मालूम था जब सपोर्ट टूटेगा तो मार्केट के अंदर भाई साहब सेलर्स घुसने ही है, और जब उन सेलर्स का स्टॉप लॉस होगा तब जाके आएगी ऐसी बड़ी कैंडल। और इसे हमने इतना शानदार तरीके से कैप्चर किया है इन यूएसडी कैड विद द प्राइवेट कम्युनिटी। कॉन्सेप्ट सीखो और उसे लाइव मार्केट में अप्लाई करो, जिसमें हम आपकी थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर करेंगे ऑन अ डेली बेसिस। दोस्तों आई होप आपको अब तक लिक्विडिटी चार्ट पर फाइंड करना इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं तीसरा तरीका टू फाइंड लिक्विडिटी ऑन द चार्ट। यहाँ पे हम फेक ब्रेकआउट्स को कंसिडर करेंगे। ये थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले इन दो चार्ट्स में मोमेंटम का फ़र्क समझना पड़ेगा। देखिए इन दोनों ही चार्ट में रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, तो मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा चार्ट नंबर 1 और चार्ट नंबर 2, लेट्स से ये गोल्ड का चार्ट है और ये BTC का चार्ट है। अगर मैं आपसे कहूँगा किस ब्रेकआउट को आपने ट्रेड करना चाहिए, तो आपका जवाब क्या होगा? मुझे एक बार ये चैट में ज़रूर बताना। अब मैं आपको इन दोनों ब्रेकआउट्स के पीछे की साइकोलॉजी बताता हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब ये ब्रेकआउट हुआ है, द फर्स्ट ब्रेकआउट, तो ये इज़ कंसिडर्ड एज अ पैराबोलिक ब्रेकआउट। पैराबोलिक का मतलब क्या होता है कि मार्केट ने एक लिफ्ट की तरह बड़ा अपसाइड का मूव दे दिया है। दिक्कत ये है इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट में कि जो बाइंग है ना, वो ब्रेकआउट लेवल से काफ़ी दूर से हुई है। तो अब जिन जिन लोगों ने इस स्विंग पर बाइंग की है, अगर आप देखो कंटिन्यूअस 3 ग्रीन कैंडल है, तो जिन जिन लोगों ने यहाँ बाइंग की है वो सब मार्केट के अंदर क्या करना चाहेंगे? प्रॉफिट्स को बुक करना चाहेंगे। इन दैट केस व्हाट हैपेंस, मार्केट के अंदर आपको एक पुल बैक या फिर मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से रेड कैंडल देखने को मिलती है। एंड ऑब्वियसली एक रिटेल ट्रेडर एक रेड कैंडल को देख के अपना लॉस जो है वो बुक कर देता है, बिकॉज वो घबरा जाता है। और अगर आप इस केस में देखेंगे द सेकेंड केस ऑफ ब्रेकआउट, ये मैं कहूँगा एकदम प्रॉपर ब्रेकआउट है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये एक रेजिस्टेंस है। ऑब्वियसली यहाँ पे सेलर्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। जब मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हुआ, द फर्स्ट थिंग टू कंसिडर इज कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर है, जिसकी वजह से मार्केट में अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा है। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, मार्केट की जो बाइंग है वो यहाँ से हुई है, विच इज़ द नियरेस्ट स्विंग, यानी कि फ्रेश बाइंग है। तो यहाँ पे जो लोग बाइंग करेंगे ना, वो मार्केट को पुश करेंगे टू होल्ड इट इवन फर्दर। तो इस साइकोलॉजी के हिसाब से मुझे हमेशा इस ब्रेकआउट को ही ट्रेड करना है। लेकिन एक रिटेल ट्रेडर क्या करता है? रेजिस्टेंस देखता है, बोलता है यार तेजी वाला ब्रेकआउट आया, मैं अभी का अभी यहाँ पे बाय साइड की ट्रेड बनाता हूँ, और यहीं पे एक ब्रेकआउट फेल होता है और हमें इसी ब्रेकआउट फेलियर को ट्रेड करना है। वी सिंपली हैव टू वेट फॉर अ ब्रेकआउट टू हैपन विच इज़ पैराबोलिक, और इसके बाद अगर हमें एक ऐसी कैंडल मिल जाए जो इन बायर्स का स्टॉप लॉस काटे, यानी कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, एक रेड कैंडल बनती है ऐसी, लेट्स से एक बियरिश एनगल्फिंग अगर बन गई है, तो आपको सेल साइड के ऊपर मज़ेदार धमाकेदार ट्रेड मिल सकते हैं। चलिए इस सेटअप के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को इस तरह का सेटअप फाइंड करने में थोड़ी तकलीफ हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर सेटअप ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले 2 सेटअप में ट्रेड बनाइए, तीसरा एडवांस सेटअप है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को ट्रेड करने के लिए भी मैंने एक रूल बेस्ड सेटअप बनाया यूजिंग बॉलिंजर बैंड प्लस बेयरिश एंड बुलिश एनगल्फिंग। उस सेटअप का वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी अगर आपने ये लॉजिक लगाया तो आप इजीली ट्रेड कर पाओगे। चलिए अब
चलते हैं चार्ट्स पर और इस सेटअप के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक शानदार एग्जाम्पल मिला है आपके लिए। ये है 12th में, यानी कि रीसेंट चार्ट है BTC का। लुक एट दिस कैंडल, 1 2 3 4 कैंडल लगातार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। अब एक फोमो वाला ट्रेडर पता है क्या करेगा? इसे बस बाय कर देगा भाई, इधर ही बाय कर देगा और यहीं पे सारे लोग ट्रैप होते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, इसकी बाइंग इतनी दूर से हुई है। अब आपको क्या करना है, सिंपली दोस्त वेट करना है कब मार्केट इस जोन के नीचे आए। मैं बार रिप्ले की हेल्प से आपको साइकोलॉजी बताता हूँ। ओके, सो एक कैंडल ने रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज कर दिया है, यानी कि जिन जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है वो सब ट्रैप हो चुके हैं। इन सब की लिक्विडिटी लेके मार्केट अब नीचे की तरफ जा सकता है विथ अ 1000 पॉइंट SL। अब आप मार्केट में गिरावट देखिए, आपको मज़ा आ जाएगी। मैं बार रिप्ले की स्पीड बढ़ा देता हूँ, जस्ट देखिए। And there we go, all the targets hit. This is the power of this simple setup. चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। Look at the fury breakdown। जब यहाँ पे इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो सेलिंग कहाँ से हुई होगी? इस लेवल से। तो जिन जिन लोगों ने टॉप पे बेचा है दोस्त, उनको प्रॉफिट हो रहा है करीबन 2000 पॉइंट्स का। तो क्या वो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे? जैसा कि आप देख सकते हो, इस ब्रेकडाउन के बाद इमीडिएटली मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब जैसे ही आपके सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट आ चुका है, क्लियर है जिन जिन लोगों ने यहाँ बेचा है वो सारे के सारे ट्रैप होने वाले हैं। आपको यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगाना है विद दिस स्विंग लो एज द स्टॉप लॉस। आपका टारगेट रहेगा 1:2 एंड इस ट्रैप ट्रेडिंग सेटअप के अंदर इजीली आपको टारगेट मिल जाते हैं इन मोस्ट केसेस। देखिए यहाँ पे किस तरह प्राइस ने रिएक्ट किया है। एंड वेल, देयर वी गो, वी हैव अचीव्ड मोर देन 1:2। इस सेटअप की यही पावर है। SMC के इन कॉम्प्लिकेटेड सेटअप्स को साइड में रख के सिर्फ प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आपको बताया कैसे लिक्विडिटी को ट्रैप ट्रेडिंग से कंबाइन करके आप आसानी से ट्रेड बना सकते हो। मेरा जो अगला वीडियो रहने वाला है वहाँ पे डेडिकेटेड लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रैटेजी आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करिए ताकि आप लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रैटेजी को मिस ना करें। चीयर्स एंड थैंक यू सो मच।